तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हमने इंस्टॉलेशन किया। अब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एक फ्रेश इंस्टॉलेशन होने के बाद कुछ इस तरीके का हमारे पास डेस्कटॉप नज़र आता है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर आइकॉन सेट करना रहता है, जो कि विंडो स्क्रीन पे जो दिखते हैं। तो यहाँ पर मैंने राइट क्लिक करके पर्सनलाइज गया, वहाँ पर जाके मैं थीम पर क्लिक करता हूँ, है ना। और थीम के जस्ट नीचे जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर डेस्कटॉप आइकॉन सेटिंग का ऑप्शन आएगा। इस पर क्लिक करने के बाद ये आप जो यहाँ ऊपर देख रहे हैं, सब पे आपको जो जो आइकॉन चाहिए उस पर चेक मार्क लगा के आप अप्लाइड एंड ओके पर क्लिक कर देंगे। तो ये आपको यहाँ पर, ये मैं आपको कट करके दिखा देगा, तो देखो ये स्क्रीन पर ऐसे दिखा देता है ना। तो ये वाली एक जो फ्रेश इंस्टॉलेशन करने के बाद जो फर्स्ट प्रोसेस रहती है वो कुछ इस तरीके से रहती है। इसमें एक इंस्टॉलेशन मैंने पहले से किया हुआ है, तो आप उसको इग्नोर कीजिए, है ना। तो बाकी ये मेरा फर्स्ट सिस्टम ऐसा ही है ना। यहाँ पर ही मैंने मेरी पेन ड्राइव कनेक्ट की हुई है और यहाँ पर मैं सबसे जो फर्स्ट फोल्डर है उसको इंस्टॉल करने जा रहा हूँ, जो कि है विनरार, जो कि हमको जो ज़िप फाइल हैं उनको ओपन करने के लिए काम में आता है। तो ये सारे इसके फॉर्मेट है जो कि मैंने पहले से डाउनलोड किया हुआ है, तो इसको मैंने इंस्टॉल कर लिया है। तो यहाँ पर जितनी भी ज़िप फाइलें होंगी वहाँ पर मेरे को इजीली शो हो जाएंगी। फिर आता है मेरे पास जो फ़ॉन्ट कलेक्शन, तो ये मेरे पास फ़ॉन्ट्स की फ़ाइल है। तो जितने भी आपके डेस्कटॉप, मोबाइल या और भी वर्ड, जहाँ पर भी अपने को जहाँ पर फ़ॉन्ट्स का यूज़ होने वाला है वहाँ पर हम ये फ़ॉन्ट्स पहले से इंस्टॉल कर देंगे। तो फ़ॉन्ट की मेरे पास ये ज़िप फाइल थी, उसको अनज़िप करके मैंने सारों को एक साथ इंस्टॉल कर दिया है। फिर मेरे को हिंदी में कृतिदेव की आवश्यकता पड़ती है, जो कि मैं यहाँ पर भी उसका एक कलेक्शन है, उसको भी इंस्टॉल कर देता हूँ। इंस्टॉल आपकी सिस्टम की स्पीड पे निर्भर करता है कि कैसे आपकी स्पीड रहेगी, है ना। ठीक है, तो अपने पास अपने फ़ॉन्ट इंस्टॉल कर लिए हैं और विनरार इंस्टॉल कर लिया है। अब दूसरी एक जो मैं यहाँ पर फाइल देख लेता हूँ ऑफिस के लिए, है ना। तो यहाँ पर एक ऑफिस का सेटअप है, वो अपन रन कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं जो ऑफिस 2010 है उसको इंस्टॉलेशन करने जा रहा हूँ। ये मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैं जितनी भी फाइलें यूज़ कर रहा हूँ वो पहले से क्रैक फाइलें हैं, यानी उनकी जो की हैं वो एक्सट्रैक्टेड वाली हैं। अगर आप इसी की कोई लाइसेंस वाली की परचेस करते हैं तो वही आपको 2021 या जो भी मार्केट में जो रेट चल रहा होगा उस हिसाब से आपको जो इसकी की है वो परचेस करना रहता है। लेकिन हम यहाँ पर पायरेसी विंडो इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हम जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो सारे पायरेटेड इस यूज़ में लेने वाले हैं, है ना। तो यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया हुआ जो ऑफिस 2010 इंस्टॉलेशन बैकग्राउंड में चल रहा है, ये फ्रंट में अपने पास आ गया है ना। ये यहाँ पर सेलेक्ट ऑल टर्म्स पे क्लिक करके कंटिन्यू पे एंड इंस्टॉलेशन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास इंस्टॉलेशन होता रहेगा, है ना। इसको थोड़ा फास्ट करते हैं। यहाँ पर ये बैकग्राउंड में मैंने एक रीडर डाउनलोड किया था, जो कि मैं इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ, जो कि हमको जो पीडीएफ है वो ओपनिंग के लिए काम आएगा। तो यहाँ पर एक फॉक्सिन सॉफ्टवेयर है जो कि मैं यहाँ पर उसको इंस्टॉल कर रहा हूँ, है ना। तो ये हमको पीडीएफ ओपन करने के लिए काम में आएगा। और जो हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमको वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल और एक्सेस के लिए यूज़ में आने वाला है ना। तो ये कुछ सॉफ्टवेयर हैं चुनिंदा जिनका आपको डालना ही डालना रहता है एक फ्रेश इंस्टॉलेशन के बाद, है ना। एक ये मेरे पास एडोबी का भी सॉफ्टवेयर है, जो कि सेम वही जो फॉक्सिन जो काम करता है, सेम यही अपने को पीडीएफ रीडिंग के लिए यूज़ में आने वाला है। तो इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं। ये ज़िप फाइल है तो इसको अनजिप हो रहा है। थोड़ा समय लगेगा।
यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ हम पायरेटेड चीज़ों का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया में लगभग जितने भी लोग हैं वो अधिकतर फ्री की ही चीज़ ज़्यादा यूज़ करना पसंद करते हैं। और हालांकि फ्री की चीज़ों का नुकसान भी है और फ़ायदा भी है, वो एक अपनी जगह अपनी एक अलग मिथ है ना। अगर आप जानना चाहेंगे तो फ़ायदा क्या है नुकसान क्या है तो उसके लिए भी एक वीडियो आपके लिए बना देंगे। लेकिन अभी हम जितने भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं वो सारे पायरेटेड हैं, यानी कि क्रैक वर्जन है ना। तो इसको यूज़ करते सामने आपके पास कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। एक बार इंस्टॉलेशन हो गया उसके बाद ये सॉफ्टवेयर पूरे प्रॉपर वर्क करते हैं। तो जहाँ तक ये भी हो सकता है कि अगर आप इनको ऑनलाइन डाउनलोड करने जाएं तो हो सकता है आपको इजीली अवेलेबल ना हो, है ना। और ध्यान रहे अगर आप कभी भी कोई ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन या ऐसे कुछ चीज़ डाउनलोड कर रहे हो तो कोई ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है वहाँ से ही करवाएं, या फिर आप सिंपली जो आपके नियर बाय जो भी हो टेक्नीशियन उससे करवा ले तो ज़्यादा बेटर है। अगर आप ऑनलाइन के चक्कर में जाएंगे तो आप आपकी खुद की जो डेटा या फिर और भी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन खो सकते हैं। तो इसका हम आपसे अनुरोध करते हैं कि या तो आपके जो नियर बाय जो भी हो टेक्नीशियन या जो जिसको नॉलेज है उससे करवा लीजिए, सीधी सी बात है। अगर आप ऑनलाइन के चक्कर में पड़ेंगे तो हो सकता है आपका डेटा मिसयूज़ हो जाए या और कोई समस्या आ जाए, या आप कोई ट्रोजन या मालवेयर इंस्टॉल आपके सिस्टम में कर लें जो कि आपको सिस्टम को हानि पहुंचाए, जो आपकी डाटा या और भी कोई चीज़ कह लो जिसको उसको लीक करता रहे। तो उन चक्करों से बचने के लिए या तो आप पहले से डाउनलोडेड जो एक्टिवेटेड जो है उनका इस्तेमाल करें या फिर लाइसेंस वाले इस्तेमाल करें। ये एडोबी का सॉफ्टवेयर हमारे पास रन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बैकग्राउंड में एक इंस्टॉलेशन पहले से चल रहा है। एडोबी के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो अगर पहले से अगर कोई सॉफ्टवेयर रन रहता है तो दूसरा उसके बीच डाउनलोड नहीं वो इंस्टॉल नहीं हो पाता है। इस कारण से इसने ये रिट्राई का मैसेज अपने पास एरर दे दिया है। ये जैसे जो उसके बैकएंड में जो प्रोसेस चल रही है वो कंप्लीट होता है, यहाँ हम इसको रिट्राई पे क्लिक कर देंगे तो यह भी हो जाएगा। MS ऑफिस आपको इंस्टॉलेशन करने में कम से कम 10 या 15 मिनट का समय लग सकता है, या आधे घंटे से भी ज़्यादा का समय लग सकता है। डिपेंड करता है आपकी स्पीड पर। जो आपका सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन जितना अच्छा रहेगा उस हिसाब से सॉफ्टवेयर रन करते हैं। एक पूरा प्रॉपर सिस्टम अपडेट करने के बाद जो इंस्टॉलेशन होता है उसमें कम से कम आपको आधा घंटे का समय कस्टमर को या आपको खुद को सिस्टम को देना रहता है, ताकि हम सिस्टम को पूरा प्रॉपर चेक कर पाएँ साउंड प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं, डिस्प्ले HD क्वालिटी में फुल क्वालिटी में आ रहे हैं या नहीं, ड्राइवर वगैरह जितने भी हैं वो सारे प्रॉपर वर्क कर रहे हैं या नहीं, ये सारे हमको चेक करना रहता है। साथ ही साथ हमको यह देखना रहता है कि MS ऑफिस पैकेज, PDF रीडर, इंटरनेट ब्राउजिंग, है ना, वाईफाई, हॉटस्पॉट, ब्लूटूथ, ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं, जितने भी ड्राइवर हैं वो सारे प्रॉपर वर्क कर रहे हैं ना या नहीं, ये हमको सारी चीज़ें को जानना रहता है ना। तो इंस्टॉलेशन के साथ साथ ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए ही इंस्टॉलेशन कंप्लीट करना रहता है। अगर इस चीज़ों में अगर कुछ भी चीज़ें मिसमैच होंगी तो वो चीज़ें वर्क नहीं करेंगी, या फिर आधी अधूरी वर्क करें या फिर पूरी तरीके से वर्क ना कर पाए तो आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं ड्राइवर की ही मिसमैच है, जो कि हम डिवाइस मैनेजर से आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए आप अगर हार्डवेयर के थोड़ा बहुत अगर हार्डवेयर वगैरह जानते हैं तो आप आसानी से चेक कर पाएंगे कि कैसे हम सिस्टम का जो भी एरर है उसको फाइंड आउट करें और उसकी जितनी भी वल्नरेबिलिटी है उसको चेक कर पाएँ। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा हार्डवेयर का नॉलेज प्लस नेटवर्क का नॉलेज, थोड़ा सिस्टम का और जितने भी पेरिफेरल्स डिवाइसेस हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, है ना।
तो ये पीछे बैकएंड में हमारा ऑफिस है वो कंप्लीट लगभग होने में आया है। ऑफिस इंस्टॉल होने में थोड़ा समय लगता ही है। मेरा सिस्टम यहाँ पर i3 में यूज़ कर रहा हूँ, 4 GB रैम है इसका, फिर भी काफ़ी बेटर स्पीड है। उसके बावजूद भी कम से कम ये 10 मिनट का समय तो लेगा ही लेगा। यहाँ पर अपना ऑफिस परफेक्टली इंस्टॉल हो चुका है। इसको यहाँ पर कट कर देते हैं। बैकग्राउंड में जो प्रोसेस है उसको करते हैं रीट्राई। और ये अपना एडोब रीडर भी इंस्टॉल परफेक्ट हो चुका है। ये हमारे पास कंप्लीट सिस्टम इंस्टॉल हो चुका है। ऑफिस का सेटअप है ना, यहाँ पर एडोब रीडर का है, उसको भी हम एक बार रीट्राई कर देते हैं। ये भी हमारे पास रन हो जाएगा। देखिए ये भी रन हो चुका है और रीडर भी हमारे पास इंस्टॉल हो रहा है। अब यहाँ पर मैं एक फ़ोटोशॉप का है जो कि आप अगर बैनर वगैरह के काम करते हैं तो ये आपको सॉफ्टवेयर बहुत ही यूज़फुल रहेगा, जो कि आपको कस्टमर या खुद के पीसी में डालना रहता है। तो अगर आपका ऐसा कोई बैकग्राउंड है जहाँ पर आप ग्राफिक्स से रिलेटेड कोई काम करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर हम फ़ोटोशॉप का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ये आपकी जो की है चाहे तो आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर आपको सेटअप के साथ अवेलेबल इजीली हो जाती है। तो ये वाला जो सेटअप है इसमें की जो ये वाली है इसको हम कॉपी कर लेते हैं, है ना। कॉपी करने के बाद आपको इसका जो सेटअप है exe फाइल उसको रन करना रहेगा, जो कि ज़िप है, अनजिप हो रही है। ग्राफिक वाले जितने भी जो यूज़र हैं उनके लिए फ़ोटोशॉप का होना बहुत ही ज़रूरी रहता है। ज़रूरी कहने का मतलब ये है कि उस पर आप एडिटिंग वगैरह बहुत अच्छे से कर पाते हैं। इसके साथ ही हमको दूसरे भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर आजकल मार्केट में आ गए, कोरल वगैरह आ गया है, लेकिन एक समय था जब फ़ोटोशॉप बहुत अच्छे से वर्क करता था। और आज भी बहुत ऐसे यूज़र होंगे जो फ़ोटोशॉप वगैरह बहुत अच्छे से चलाना जानते हैं और इसका इस्तेमाल वो बैनर वगैरह या प्रिंटिंग प्रेस में यूज़ करते हैं, है ना। तब तक ये हम एनिडेक्स एक सॉफ्टवेयर है उसको इंस्टॉल कर लेते हैं, क्योंकि सिस्टम के अंदर हमको इसका भी यूज़ कहीं ना कहीं जब रिमोट अगर हमको साइट पे अगर हम जाते हैं या कोई किसी टेक्नीशियन से या फिर और कुछ भी वर्क कह लो, जब कोई हमको दिक्कत या समस्या होती है तब हम किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता लेते हैं, तब हमको यूज़ में आता है। तो एनिडेक्स और ड्रीम व्यूअर वगैरह ये जो सॉफ्टवेयर रहते हैं वो रिमोटली एक्सेस कर पाते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है। यहाँ पर ये मैंने क्रोम भी इंस्टॉलेशन कर दिया है, साथ ही मेरा पीछे बैकग्राउंड में फ़ोटोशॉप भी चल रहा था तो मैंने इसको भी रन कर लिया है। सीधे आपको नेक्स्ट करना है और इंडिविजुअल पे क्लिक करके यहाँ पर हम जो टाइटल है सब में ए फिल कीजिए, कुछ भी हमको फिल करना रहता है, या आप आपके हिसाब से जो भी है पूरा सेम टू सेम जो भी है वो फिल कर सकते हैं, है ना। ये यहाँ पे इसको नेक्स्ट कर देंगे, यस करना है। ये बता दूँ ये मैं जितने भी सॉफ्टवेयर चला रहा हूँ पूरे क्रैक्ड वर्जन है और पूरे अच्छे तरीके से वर्क करते हैं सिस्टम के अंदर और कोई समस्या नहीं आती है ना। पायरेटेड ज़रूर हैं लेकिन इनकी पूरी एक प्रॉपर सीरियल की है
और सीरियल की है तो आप समझ ही सकते हैं कि क्रैक वर्जन है। और अगर आप इंटरनेट वगैरह से कुछ डाउनलोड कर रहे हैं तो हो सकता है उसमें आपको मालवेयर या वायरस खतरा रहता है। तो इसलिए आपको एक बार मैं फिर से बता दूं कि अगर आप कुछ भी चीज़ अगर इंटरनेट से सीधे डाउनलोड कर रहे हैं तो अगर आपको उस चीज़ का नॉलेज है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप कभी भी ख़तरे में आ सकते हैं। तो उस चीज़ का ध्यान रखिए और अच्छा सा अच्छा जो भी आपको एक एंटीवायरस है सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करके रखें, ताकि भविष्य में होने वाले नुकसान से बचा जा सके। ये फ़ोटोशॉप है, ये भी हमारे पास ईज़िली इंस्टॉल हो जाएगा, जो कि इसकी कुछ ज़्यादा लंबी लेंथी प्रोसेस नहीं है, जो कि आपने सिंपली देख ही लिया कि एक की हमको रहती है टेक्स्ट की फ़ाइल, जो कि हमको कॉपी करके जब इंस्टॉलेशन करते हैं उस टाइम उसमें फिल करना रहता है। तब तक आप चाहें तो इसकी एक लिस्ट बना सकते हैं कि हमने क्या क्या इंस्टॉलेशन किया और किन किन सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन एक फॉर्मेट या विंडो इंस्टॉलेशन के बाद यूज़ होता है। तो ये वो सारे सॉफ्टवेयर की लिस्ट है जो कि हमको एक फ्रेश इंस्टॉलेशन करने के बाद ये वाले सॉफ्टवेयर की ज़रूरत रहती है, ताकि हम सिस्टम को प्रॉपर वर्क में ला सकें। ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट, ग्राफिक्स, ये फ़ॉन्ट है ना, या कीबोर्ड लेआउट इस टाइप की, या फिर ब्राउजिंग कह लो, ये सारी चीज़ें हमको अलग से डालना पड़ती हैं। साथ ही साथ हमको साउंड के लिए है ना, डिस्प्ले ग्राफिक्स के लिए इस्तेमाल करना रहे। ये फ़ोटोशॉप हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे इसको डिस्प्ले चेक मार्क पे यहाँ पे हम हटा देते हैं। परफेक्ट, फिनिश, देन ओके। इसको करते हैं मिनिमाइज, चलते हैं नेक्स्ट सॉफ्टवेयर के तरफ। और अपने पास कौन सा रह गया है? इसमें देख लेते हैं। ये व्हाट्सएप पे अपन इंस्टॉल कर ही लेते हैं। ये मैंने एक डेस्कटॉप वर्जन व्हाट्सएप का था वो भी इंस्टॉल कर लिया है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं एनीडेस्क जो सॉफ्टवेयर है रिमोट बेसिस, इसको भी इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर सभी सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुके हैं और अपन बैकग्राउंड में देखने जा रहे हैं कि हमने किन किन सॉफ्टवेयर को रन किया है, तो वो भी देख लेते हैं। बैकग्राउंड हमारे सॉफ्टवेयर सारे रन हो चुके हैं और प्रॉपरली धीरे धीरे एक एक करके इंस्टॉल हो रहे हैं। यहाँ पर हमने एनीडेस्क रन किया हुआ था, हाँ ये भी आ चुका है हमारे सामने। ये प्रिंटर का यहाँ पे इंस्टॉल कर देते हैं इसको भी। यहाँ पर इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। ये हमारे पास व्हाट्सएप का डेस्कटॉप वर्जन है, वो भी इंस्टॉल हो गया है। यहाँ पर रीडर था, एडोब रीडर, ये भी हमारे पास इंस्टॉल लगभग हो ही चुका है। ठीक है, इसको कट कर देते हैं। मेन डेस्कटॉप पे आ जाएंगे अपन यहाँ से, इसको मिनिमाइज करके। ऐसे लगभग हमारे सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुके हैं। क्रोम हमारे पास आ चुका है, माइक्रोसॉफ्ट एग है, व्हाट्सएप कर दिया, ब्राउज़र, फॉक्सन रीडर, एनीडेस्क,
और MS ऑफिस, लगभग ये सारी चीज़ें हमने कर दी हैं। एक क्रोम का कुछ सेटअप इस टाइप से ओपन होता है, तो ये हम देख लेते हैं। इसको नेक्स्ट कर देते हैं। ये कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग के लिए बोल रहा है, तो अपने को ऐसे सिंपली इस पर क्लिक करते करते नेक्स्ट करना रहेगा। स्किप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये अगर हम इसको डिफ़ॉल्ट करना चाहते हैं कि हम जब भी कोई ब्राउज़र सेलेक्ट करें तो वो ऑटोमेटिक क्रोम पे ही जाए, तो इसके लिए यहाँ पे सबसे लास्ट में देखिए वेब ब्राउज़र माइक्रोसॉफ्ट एक जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर हम गूगल सेलेक्ट कर लेंगे, गूगल क्रोम, तो ये परमानेंटली ये सेट हो जाएगा क्रोम। वैसे ही आप इन सब में अपना अपने एक अलग अलग टाइप से सेट कर सकते हैं। जैसे प्लेयर है तो प्लेयर आप बदल सकते हैं, ब्राउज़र है तो ब्राउज़र आप बदल सकते हैं। मार्केट में बहुत सारी चीज़ें अलग अलग नाम से, आपको जो सूटेबल लगे आप वो रख सकते हैं। मेरे केस में मैंने इनको रखा है। परफेक्ट, इसको कर देते हैं। यहाँ पर देखते हैं और क्या हमारे पास बाकी रह गया है। तो आपने यहाँ पर इस वीडियो में जाना कि कैसे हम विंडो इंस्टॉलेशन पूरा प्रॉपर करने के बाद किन किन सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं और कैसे कौन से सॉफ्टवेयर किस किस तरीके से इंस्टॉल होते हैं। तो ये जितनी भी प्रोसेस थी हमने एक इजी तरीके में और साफ़ सुथरा आपको इंस्टॉलेशन प्रोसेस बहुत इजी ही भाषा में, हिंदी भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इसके अलावा भी आपको कोई कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप कोई इनसे रिलेटेड कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह आपको अगर चाहिए तो आप मेरे को वो भी बता दीजिए। तो अगर कोशिश करेंगे कि हम उनको किसी दूसरे माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा सकें, है ना। तो आज के लिए फ्रेंड इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।